एग्जाम के लिए और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और ये सब क्वेश्चन हमने अपने टेस्ट सीरीज से रखे हैं जो हमारी चली हुई है या हम स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सफलता के लिए क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। पहला सवाल देख लेते हैं। विच सेक्शन ऑफ आरपीए का एक्ट है जो कि हमारे सिलेबस का भी पार्ट है, स्पेसिफाइज दैट नो पर्सन एनी एग्जिट पोल and publish or publicize by means of the print or electronic media or disseminate in any other manner whatsoever the result of any exit poll during such period as may be notified by election commission in this regard। तो ये सवाल आपका एग्जिट पोल के ऊपर है और आरपीए एक्ट पर है और इसमें सेक्शन पूछा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है एग्जिट पोल को पब्लिश नहीं करेगा। तो किस सेक्शन में ये बात कही गई है, तो ये आपका 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में सेक्शन के ऊपर सवाल पूछा गया है। अगर आप तो इस तरह के क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, तो ये आपके इसका ए ऑप्शन है और इसको आप लर्न कर लीजिए। और इसी पर बेस है अगला क्वेश्चन सेक्शन 126 ए के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये 126 ए। अभी रिसेंटली इलेक्शन चले हुए हैं, आपको पता है। तो वेयर एज द इलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड द शेड्यूल जनरल इलेक्शन टू लेजिस्लेटिव असेंबली गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और यूपी। ठीक है, योगी जी डेली आज तक पर यूपी के इलेक्शंस की बात चलती रहती है। तो एज द पीरियड ड्यूरिंग विच कंडक्टिंग एनी एग्जिट पोल एंड पब्लिशिंग और पब्लिसाइजिंग बाय मींस ऑफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आपका आर्टिकल 126 के एक ऊपर ही है। A dissemination in any other manner whatsoever the result of any exit poll in connection with aforesaid general election shall be prohibited the period between। तो इन्होंने वो पीरियड पूछा है जिसमें उसको प्रोहिबिट किया गया है एग्जिट पोल को। तो 4 ऑप्शन है, 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 की बात है, 9 से 7 मार्च, 11 फरवरी से 7 मार्च और 12 फरवरी से 7 मार्च। टाइम भी दिया हुआ है आपका 7 AM से 6:30 PM 7 मार्च तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए और इसका जवाब ए है, इसको भी आप याद कर लीजिए। ये भी हमने अपने टेस्ट में रखे हुए हैं क्वेश्चन। इसका पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगला है आपका द विच सेक्शन ऑफ आरपीए एक्ट 1951 रिलेट्स एक कैंडिडेट्स इलेक्शन एक्सपेंडिचर। तो जो कैंडिडेट है आपका इलेक्शन में उसका खर्चा के बारे में कि कितना खर्चा किया जा सकता है किसी कैंडिडेट के जरिए, तो ये आरपीए एक्ट के सेक्शन 77 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पीछे इलेक्शन चल रहे हैं तो चर्चा में भी बना हुआ है, अगर आप न्यूज़पेपर देखते हो। ए रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टी डिक्लेयर्ड एज मच एज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट ए मैक्सिमम ऑफ स्टार कैंपेनर। तो जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो उसमें स्टार प्रचारक भी होते हैं आपके, तो जैसे वो सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो एक रिकॉग्नाइज्ड राष्ट्रीय या राज्य दल को जो है नॉमिनेट करने का जो राइट है वो आपका कितना है, यानी कि कितने स्टार प्रचारक हो सकते हैं। 40, 60, 70 और 80 4 ऑप्शन आपके सामने है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, ये भी हमने अपने टेस्टों में रखा है। इसका है आपका ए ऑप्शन है 40। और तो ये हमारा अभी टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम चला हुआ है, बाकी स्टडी मटेरियल का प्रोग्राम भी हमारा चला हुआ है। तो सिर्फ एक पेपर है आपका, 100 क्वेश्चंस आने हैं इस एग्जाम में, तो गोल्डन मौका है एकदम कि एक ही पेपर सिर्फ, और सीधा फिर डॉक्यूमेंटेशन है शायद, और उसके अलावा इंटरव्यू है थोड़ा सा। तो बहुत अच्छा मौका है, मेंस वेंस भी नहीं है। ठीक है, तो इसको आप अपना जी जान से तैयारी करके पूरा सिलेबस पढ़कर जाइए, और बहुत अच्छा मौका है, हालांकि सीटें कम है। तो एन अनऑर्गेनाइज्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉमिनेट ए मैक्सिमम ऑफ स्टार कैंपेनर्स। तो जो आपकी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है तो कितने नॉमिनेट कर सकती है स्टार प्रचारकों को, 20, 40, 50, 60। पेपर इंग्लिश में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इंग्लिश में आए कि हिंदी में आए, क्योंकि पिछला पेपर इंग्लिश में ही आया था। तो इसका जो जवाब है आपका ए है 20।
और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कीप्स ए टैब ऑन एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ड्यूरिंग कैंपेन। 70 लाख इन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय ईच कैंडिडेट, 60 लाख in one constituency by each candidate, 50 lakh in one constituency by each candidate। इसका जवाब आपका ए है 70 लाख। तो इसको भी आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 वॉज कमेंस्ड ऑन, कौन सी तारीख को कमेंस हुआ था? ये तो आपको पता है 1951 में है, तो 17 जुलाई, 16 जुलाई, 15 जुलाई या आपका 14 जुलाई। तो उसका 17 जुलाई आंसर है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉ मिनिस्टर, तो कौन लॉ मिनिस्टर थे उस वक्त? तो आपका इसका जवाब आपका ए है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट वाज इनएक्टेड बाय प्रोविजनल पार्लियामेंट अंडर विच आर्टिकल? तो 327, 326, 325, 324। तो इसका जवाब भी आपका ए है, 327। इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिए। और लोकसभा इन लोकसभा द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल अमेंडमेंट बिल 2016 वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, इसका जवाब ए है। और मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इज कंटेन्ड इन, तो जो आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 है, उसमें कौन सा सेक्शन है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतलब को बताता है? सेक्शन 3, 4, 5, 6। तो इसका जवाब है आपका 3, ए ऑप्शन है। और फॉर्म एंड लैंग्वेजेस ऑफ रोल इज, या हम कह सकते हैं इन विच इज कंटेन्ड इन। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960, तो इसमें से 4 सेक्शन आपके सामने दिए हुए हैं, सेक्शन 4, 5, 6, 7। तो फॉर्म एंड लैंग्वेजेस ऑफ रोल, तो ये आपका ए ऑप्शन है इसका भी, इसको भी आप लर्न कर लीजिए। पब्लिक नोटिस ऑफ इंटेंटेड इलेक्शंस इज कंटेन्ड इन, तो इसका भी आपका सेक्शन 3 है। और ये आपका इलेक्शन रूल 1961 पर है क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब आपके एग्जाम के लिए इस बार के लिए आपने तैयार करने हैं। नॉमिनेशन पेपर इज कंटेन्ड इन, तो सेक्शन 4, 3, 2, 1 और इलेक्शन रूल्स 1961, इसका आंसर है आपका ए। और नेक्स्ट है फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन इंडिया वर हेल्ड इन, तो 49, 50, 51, 47। आसान सवाल है, जीके का क्वेश्चन है, आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा। तो इसका 1951 है। कांग्रेस लॉस्ट इट्स मोनोपोली ऑफ पावर इन स्टेट्स फॉर फर्स्ट टाइम, ये सवाल बहुत बार आ चुका है, इन इलेक्शन ऑफ 1967। और द इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस, तो इन द सेम मैनर एंड द सेम ग्राउंड्स एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ए ऑप्शन है, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चंस काफी आने हैं इसके अंदर। चलिए, तो ये प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो और करना भी चाहिए, ठीक है। तो आपकी अकेले की मेहनत के साथ अगर हम भी जुड़ जाते हैं तो कामयाबी आपके लिए आसान हो जाएगी। और इलेक्शनरिंग हैज टू स्टॉप एक इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो इसका 4 ऑप्शन है। 48 आवर्स बिफोर द क्लोजिंग आवर ऑफ पोलिंग, और 1 डे बिफोर द इलेक्शन, 48 आवर्स बिफोर इलेक्शन स्टार्ट्स, 36 आवर बिफोर पोल कमेंसेस। तो ये आसान सवाल है, पहले भी आ चुका है ये सवाल। 48 आवर्स का टाइम होता है बिफोर क्लोजिंग आवर ऑफ पोलिंग। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स, तो इलेक्शन कमीशन होता है, आसान सवाल है। और ये है आपका हु कैन कास्ट देयर वोट्स बाय पोस्टल बैलेट के ऊपर है आपका, ठीक है। मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल ऑन इलेक्शन ड्यूटी, फॉरेन सर्विस पर्सनल व्हेन पोस्टेड, तो इसका आपका डी है, तीनों है इसमें। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। और इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ लोकसभा मेंबर्स, तो लोकसभा के मेंबर्स की वोट का वैल्यू एक जैसा होता है, और जो एमएलए होते हैं उनका अलग अलग होता है। तो ये प्रोग्राम जो हमारा चला हुआ है, इसमें स्टडी मटेरियल का प्रोग्राम भी है, हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी इसकी डिटेल्स। तो अगर आप वाकई सिंसियर अटेम्प्ट्स देना चाहते हो और बहुत ज़्यादा सिंसियर हो कि आप चाहते हो कि आपका एग्ज़ाम जो है काफ़ी हद तक बहुत अच्छा हो जाए, तो